ओम हं हनुमते नमः। जय माता रानी की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगलवार का व्रत करने से भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है फिर उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से हमारे जो भी कार्य होते हैं वह सभी निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार का व्रत हम कैसे करें, किस विधि से करें, जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है हनुमान जी की कृपा से वह पूरी हो जाए, जिनका ध्यान रखना मंगलवार के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों और कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब करें और कैसे करें, किन किन वस्तुओं का दान हमें आज के दिन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा मंगल दोष दूर हो सके और मंगल ग्रह की कृपा हमें प्राप्त हो, किस मंत्र का जाप हमें आज करना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल कि महिलाएं इस व्रत को करें या फिर ना करें, और हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं तो किस विधि से कर सकती हैं। पीरियड्स के दिनों में महिलाएं उस व्रत को कर सकती हैं या फिर छोड़ दें। व्रत करें तो क्या वह गिना जाएगा? यह सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, मंगलवार का व्रत करने से लाभ क्या होता है, क्यों हमें करना चाहिए मंगलवार का व्रत? दोस्तों, इस व्रत से कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो किसी तरह से यदि मंगल हमारी कुंडली में पीड़ित है या फिर मंगल दोष है, ऐसी स्थिति में मंगलवार का व्रत करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को करने से सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो मंगल ग्रह के प्रभाव से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, आलस्य दोष हमारे शरीर से दूर होता है और आलस्य अगर दूर होगा तो हमारे सभी प्रकार के कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। बहुत से लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की कामना से भी करते हैं और उनकी इच्छा भी बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, भूत प्रेत या फिर काली शक्तियों का जो भी प्रभाव उनके ऊपर होता है, डर होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जिस घर में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विधि विधान से होती है और मंगलवार का व्रत यदि व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को मंगल देव यानी कि हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस व्रत की विधि क्या है। अगर हम इस व्रत को करते हैं तो किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कितने व्रत करने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत कम से कम 21 मंगलवार लगातार करना चाहिए। तो जो भी हमारी कोई कामना है वह बहुत ही जल्द शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है कि किस कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं। कोई भी एक अपनी मनोकामना दृढ़ संकल्प के साथ जब भी आप यह व्रत आरंभ कर रहे हैं, हनुमान जी के सामने हाथ में जल लेकर के यह संकल्प करें कि आप यह व्रत कर रहे हैं और इस कामना की इच्छा पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं। चाहे आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर नौकरी नहीं है आपके पास और नौकरी के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई भी एक कामना आप निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए और फिर उसके बाद आप उस व्रत को कीजिए। कोई भी व्रत हो उससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।
तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? जिस भी दिन आप मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं, किसी भी महीने में आप यह व्रत शुरू करते हैं, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि वह महीने का शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जब भी आप व्रत शुरू करेंगे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में किया गया कोई भी शुभ कार्य या फिर व्रत बहुत ही शीघ्र पूर्ण होता है और उससे कोई भी मनोकामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पण करेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है। हो सके तो लाल पुष्प डालकर आप सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं और हमें सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद आप अपने घर के ईशान कोण में आ जाएं, जहां पर आपके घर का मंदिर है, या फिर आप अपने ईशान कोण में, और फिर वहां पर आप हनुमान जी की एक मूर्ति या फिर एक चित्र स्थापित कर लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्नान के बाद आप लाल वस्त्र धारण करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल रंग की चीज़ों का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा करें। अपने दाहिने हाथ में जल लें और यह संकल्प करें कि आज से आप इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी जो भी कामना है वह हनुमान जी से कहें। इसके बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी की आपको विधिवत पूजा करनी है। पुष्प अर्पित करें, उन्हें धूप अर्पित करें, और लाल फूलों की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो लाल पुष्प चढ़ाएं। भोग प्रसाद जरूर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, तो कुछ भी मीठा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, या बूंदी का लड्डू ले आएं, वो हनुमान जी को अर्पित करें। इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करें। रुई में आप चमेली का तेल लेकर इसे आप बजरंग बली के सामने रख दें, या फिर हल्के से मूर्ति पर आप छींटे दे सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी की पूजा हो जाती है। इसके बाद आपको मंगलवार के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर आप कोई व्रत करते हैं तो उसकी कथा करनी बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप आज के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा अगर आप आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुबह के समय आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, शाम के समय भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री राम को यह सुंदरकांड का पाठ बहुत ही प्रिय है और हनुमान जी को भी सुंदरकांड का पाठ बहुत ही प्रिय है। आज के दिन अगर आप हनुमान जी के सामने बैठकर श्री रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं तो यह भी बहुत शुभ और फलदायी होगा, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के ही भक्त हैं। पूजा के बाद आप आरती करें और आपने हनुमान जी को जो प्रसाद अर्पित किया है सभी को वह प्रसाद बांट दें, और खुद भी आप उस प्रसाद को ले सकते हैं, लेकिन उसमें अनाज नहीं होना चाहिए अगर उस प्रसाद को आप लेंगे तो, क्योंकि दिन में एक ही बार आपको भोजन करना है आज के दिन। क्योंकि इस व्रत में आपको एक ही बार भोजन ग्रहण करना है, अन्न ग्रहण आप एक ही बार कर सकते हैं। इसलिए उत्तम यह होगा कि आप शाम के समय भोजन ग्रहण करें। भोजन में आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? दोस्तों, आज के दिन हनुमान जी के व्रत के दिन आपको भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए, तो नमक का बिल्कुल त्याग कर दें आप। और बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या वह सेंधा नमक खा सकते हैं? जी नहीं, व्रत में आप सेंधा नमक भी नहीं खा सकते हैं। यह व्रत है और आपको इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करना होता है। विशेषकर इस व्रत का जो प्रसाद होता है वह गेहूं और गुड़ से बना हुआ होता है, तो इसलिए आज के प्रसाद में आप गेहूं और गुड़ से चाहे तो हलवा बना लें या फिर आप खीर बना लें। बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा अगर आप भोजन मीठा लेते हैं तो। आप हलवा पूरी भी बना करके खा सकते हैं, किंतु आपको मीठा ही लेना है, और गेहूं गुड़ लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी इस बात का आप ध्यान रखें
कि जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मीठा ही हो। दिन में आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और जल ले सकते हैं, लेकिन आज अन्न आप केवल दिन में एक ही बार ग्रहण करेंगे। शाम के समय कर लें। शाम के समय आपको फिर से हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करना है, आरती करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। पूरे दिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पूरे दिन आप किसी के भी बारे में गलत ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें और किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। इसके अलावा आज आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको 21 मंगलवार का व्रत रखना है और 22वें मंगलवार आपको इसका उद्यापन करना होता है। 21 मंगलवार को जब आपका व्रत पूरा हो जाता है तो 22वें मंगलवार आपको विधि विधान से हनुमान जी का उद्यापन करना होता है। आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे कोशिश करें कि हर मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी आरती करें, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को मंदिर के आसपास जो भी लोग हैं वहाँ बांट दें। बहुत अच्छा रहेगा जब 22वें मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और चमेली का तेल और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद लेकर जाएं। हो सके तो 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेकर आप जाएं और हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करने के बाद यह जो लड्डू हैं, मंदिर के बाहर जो भी लोग हों वहाँ पर आप इस प्रसाद को वितरित करें और थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ अपने घर भी लेकर आएं। स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें और अपने परिवारजनों को भी दें। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है आज के दिन। जिस दिन आप उद्यापन करें, 21 ब्राह्मणों को घर बुला करके भोजन कराएं आज के दिन और अपनी क्षमता अनुसार उनको दान दक्षिणा दें। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो एक ब्राह्मण को भी आप अपने घर बुला करके उन्हें भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। सुंदरकांड का पाठ करना आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है और एक मंत्र का जाप करना आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला रुद्राक्ष की माला से आप आज के दिन अवश्य करें। और दान आपको किस चीज़ का करना चाहिए आज के दिन? दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आज के दिन आपको तांबे का दान करना अति श्रेष्ठ रहेगा। गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन का दान आप कर सकते हैं। लाल मसूर का दान करना भी आज के दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने के बाद किसी ब्राह्मण को दान करें, यह बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इन चीज़ों से मंगल दोष दूर हो जाता है। और अब आते हैं इस प्रश्न पर कि महिलाएं इस व्रत को करें या फिर नहीं करें। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्त्रियां उनका व्रत कर सकती हैं, विधिवत उनकी पूजा कर सकती हैं। रही बात पूजा करने की, तो ऐसा माना जाता है कि यदि हनुमान जी को हम अपना पुत्र मानकर या फिर भाई मानकर, तो ऐसे में अगर हम मान लें जैसे कि सीता माता हनुमान जी को अपने बेटे स्वरूप मानती थी, ऐसे ही यदि हम अपने मन में हनुमान जी को अपना पुत्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे में महिलाएं हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं और उनका व्रत भी रख सकती हैं। मन से एक रिश्ता मानकर कि या तो उन्हें भाई मान लें या फिर अपना पुत्र मान लें। दूसरी चीज़ आपको कौन सी ध्यान रखनी है? पीरियड्स के दिनों में महिलाएं यह व्रत करें या फिर ना करें। दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में आप अगर यह व्रत नहीं करेंगे तो 21 दिनों का जो हमने संकल्प लिया है वह संकल्प खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं है, व्रत हमें करना है। इस दिन हम पूजा नहीं कर सकते, कोई पाठ हम नहीं कर सकते और ना ही हम कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इस व्रत को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि इस व्रत में हमने कोई पूजा नहीं की, कोई मंत्र जाप नहीं किया। इस वजह से यह व्रत काउंट नहीं होगा। दोस्तों, मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला व्रत है। हमारे जीवन में जितने भी अमंगल होते हैं, यह व्रत उन सभी को दूर करता है। हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं होती हैं, यह व्रत उन सभी को दूर करता है। इसलिए मंगलवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए, सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए।
जब भी आप यह व्रत शुरू करें, संकल्प के साथ शुरू करें, पूरे विधि विधान के साथ करें, तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और व्रत में एक माला आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप अधिक करेंगे तो और भी अधिक फलदायी होगा और हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, इसलिए मंगलवार के दिन हमें सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करना चाहिए। शाम के समय आप जब हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वहाँ पर आप श्री राम की भी तस्वीर अवश्य रखें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। अगर आप इस प्रकार विधिवत तरह से संकल्प लेकर पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कामना आपकी जो भी हो, हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण अवश्य करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो, कुछ भी आपको लाभ प्राप्त हो, तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाएंगे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।